Students, our chapter is agreement of the verb. In our last video lesson, we have learned about what is verb. It is mainly a doing word. It says that somebody or something is doing has done. जब कोई काम किया गया है ऐसा मालूम पड़ता है, that word shows verb. लेकिन जब भी हम verb लगाते हैं तो वर्ब चेंज होती है, वर्ब का फॉर्म चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द पर्सन एंड नंबर. पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन वन हु स्पीक्स जैसे आई, वी. सेकंड पर्सन वन हु लिसन्स लाइक यू. एंड थर्ड पर्सन वन हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है, ही, शी, इट, और अगर प्लूरल फॉर्म में दे. इस तरीके से हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि किस पर्सन की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब लगती है. नाउ सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एक वचन है कि बहुवचन है, उसके हिसाब से भी हमारी वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा. ये हमने सीखा था हमारे लास्ट वीडियो लेसन में. बट समटाइम्स वी कमिट मिस्टेक इन आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ अ सब्जेक्ट और यूज अ रॉन्ग वर्ब विद इट. कई बार हम गलती कर देते हैं कि कौन सा हम सिंगुलर फॉर्म यूज करें या प्लूरल फॉर्म यूज करें सब्जेक्ट का, और कौन सी वर्ब यूज करें. इन चीजों में बहुत सारी गलतियां हो जाती है. तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट नीड टू बी नोटेड व्हाइल चूजिंग द वर्ब्स फॉर द सब्जेक्ट. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे दिमाग में हम रखें, उसे हम सीखें कि जब भी हम सब्जेक्ट के लिए वर्ब सेलेक्ट करें तो क्या रूल्स हैं. आइए उसे हम सीखते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड वी रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब. जब भी दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और हम उसको ज्वाइन करते हैं एंड से, तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. एग्जाम्पल, जैस्मीन एंड रिया डू नॉट एग्री टू इट. अब यहां डू नॉट आया है. अगर सिर्फ जैस्मीन होती और रिया नहीं होती तो जैस्मीन डज नॉट एग्री टू इट होता. बट यहां पर दो फॉर्म है, दो सब्जेक्ट्स हैं, तो क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म आएगा वर्ब का. तो हमने डज की जगह डू यूज किया. टेबल एंड चेयर्स कॉस्ट मी ₹2000. कॉस्ट की जगह कॉस्ट. यू एंड आई आर हियर टू वर्क टूगेदर. यू एंड आई, अगर यहां यू नहीं होता तो क्या होता, आई एम हियर टू वर्क टूगेदर. बट मेरे साथ कौन है, आप भी हैं, तो यू एंड आई, यह हमने प्लूरल फॉर्म यूज किया है. ही और शी, ही एंड शी आर एंजॉइंग डांसिंग. अगर यहां शी नहीं होती, सिर्फ एक इंसान होता तो ही इज एंजॉइंग, she is enjoying, but he and she both are there, तो he and she are enjoying dancing. तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम टू और मोर सब्जेक्ट्स को देखते हैं which are joined by and, अगर and आ रहा है तो हम हमेशा verb का प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं. Now next point is if two singular nouns indicate the same person or thing. फिर से गौर करेंगे. If two singular nouns indicate the same person or thing, verb that is used should be singular. अगर दो singular noun एक ही इंसान या चीज के बारे में बता रहे हैं तो हम हमेशा singular verb यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि बात हो रही है एक ही इंसान की. The great singer and actor is cast for the movie. The great singer and actor is क्या है, singular verb है. और actor एंड सिंगर यहां हमने दो बार यूज किया है नाउन्स, लेकिन इंसान एक ही है. द कैप्टन एंड कॉम्पिटेंट प्लेयर इज स्ट्रगलिंग फॉर द विक्ट्री. कैप्टन और कॉम्पिटेंट प्लेयर यहां अलग अलग नहीं है, वो नाउन एक ही है जिसके बारे में बात हो रही है. टू नाउन्स है बट पर्सन एक है. ओके, इसलिए इज. माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड इज माई फादर. यहां बात हो रही है फादर की, लेकिन फादर के साथ हमने तीन तरह के नाउन जोड़े हैं, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. तो यहां हमने एक इंसान की बात हो रही है, वन पर्सन की बात हो रही है, तो इज. इट शुड बी नोटेड दैट इफ नाउन्स रिप्रेजेंट टू पर्सन और थिंग्स, अगर नाउन जो है दो पर्सन या थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, द आर्टिकल वुड बी यूज बिफोर ईच ऑफ द नाउन. तो हम जो आर्टिकल यूज करते हैं ए, एन और दी, वो हर नाउन के पहले यूज होना है. एंड वर्ब यूज शुड बी प्लूरल. अगर वो दो अलग अलग पर्सन है तो वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी. द एडवाइजर एंड द लॉयर. द एडवाइजर एंड द लॉयर, यहां एडवाइजर दूसरा है एंड लॉयर दूसरा है.
ठीक है, यहां दो अलग अलग पर्सन्स की बात हो रही है, तो दे आर अगेंस्ट इट. इफ टू सब्जेक्ट्स, थर्ड पॉइंट है, इफ टू सब्जेक्ट्स इंडिकेट अ सिंगल आइडिया द वर्ब शुड यूज मस्ट बी सिंगुलर. अगर एक सिंगल आइडिया रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं दो सब्जेक्ट, तो वर्ब जो है सिंगुलर आएगी, क्योंकि आइडिया एक ही है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. यहां स्लो एंड स्टडी, यहां हमने दो सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, स्लो भी है स्टडी भी है, लेकिन उनका आइडिया एक ही है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज गुड फॉर हेल्थ. जल्दी उठना, जल्दी सोना, जल्दी उठना हेल्थ के लिए अच्छा है. हम यहाँ की ये नहीं कहते कि हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा है. सो इट इज गुड फॉर हेल्थ. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. यहां हमने दो अलग अलग चीजें दी है, बट आइडिया एक ही है. द बोगीज एंड इंजन रन्स ऑन द ट्रैक. बोगीज डब्बे और इंजन वो ट्रैक पर रन करता है, रन्स. यहां पर बोगीज अलग है, इंजन अलग है, बट आइडिया एक है, दोनों एक साथ दौड़ते हैं. ओनली ब्रेड एंड बटर इज सफिशिएंट. आप ब्रेड के साथ ऑटोमेटिकली बटर भी आ जाता है. आइडिया एक ही कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो ओनली ब्रेड एंड बटर इज सफिशिएंट. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वी यूज ईच और एवरी बिफोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स द वर्ब इज सिंगुलर. जब हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले एवरी या ईच यूज करते हैं, तो जो वर्ब का फॉर्म है वो सिंगुलर होता है. एग्जाम्पल, एवरी मैन एंड वुमेन वॉज एंजॉइंग द फीस्ट. एवरी मैन एंड वुमेन, हर आदमी और औरत दावत का मजा ले रहा था. तो था एवरी, तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज किया वॉज. ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्रेजी अबाउट हिज डिजाइन. ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़कियां बहुत सारी है, लेकिन ईच ऑफ, उसमें से हर एक उस डिजाइन के लिए, उसकी डिजाइन के लिए क्रेजी थी, है ना, तो इज आ गया. ईच बर्ड एंड ईच फ्लावर इज इन द बुके टेल्स यू रियली केयर. हर कली और हर फूल, ईच बर्ड एंड ईच फ्लावर. यहां ईच बर्ड्स एंड फ्लावर्स नहीं है, ईच बर्ड एंड ईच फ्लावर. अगर यहां ईच नहीं लिखते, ओनली बर्ड एंड फ्लावर इन द बुके, तो फिर टेल होता. ठीक है, जैसा हमने पहले इसमें किया था. ओके, फर्स्ट वाले में किया था एंड जब यूज किया, लेकिन यहां पर हमने ईच वर्ड यूज किया है, तो वी विल यूज सिंगुलर वर्ब. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स joined by or, either or, nor, neither etc. take singular verbs. अगर हम either, neither, or या nor यूज करते हैं, तो हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सिंगुलर. नेहा और राजीव इज गोइंग टू मार्केट. नेहा या राजीव, पक्का नहीं कि नेहा और राजीव दोनों जा रहे हैं, नेहा या राजीव इन दोनों में से कोई एक जा रहा है, तो इज गोइंग. आइदर यू और योर ब्रदर हैज हर्ट हिम. या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने, मतलब किसी एक ने, एक की बात हो रही है, यहां हैज आ गया, हैव नहीं आया. नाइदर फूड नॉट सर्विस वॉज गुड. ना तो खाना ना ही सेवा अच्छी थी. तो ना तो खाना और ना ही सेवा. ओके, तो नाइदर नॉर, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू सब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स आर जॉइंड बाय और, नॉर एटसेट्रा, देन द वर्ब यूज मस्ट बी प्लूरल. जब दो सब्जेक्ट्स डिफरेंट नंबर्स की हैं, एक सिंगुलर है दूसरे प्लूरल है, लेकिन उनको हमने ज्वाइन किया है और या नॉर से, तो वर्ब प्लूरल होगी. आइदर राजा और हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग नॉइज. राजा सिंगुलर नंबर है, फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन दोनों को हमने ज्वाइन किया है और से. ओके, तो आइदर राजा और हिज फ्रेंड्स वर मेकिंग नॉइज. Neither he nor his friends are joining us. In these two sentences, we have used plural form of verb. Okay, these are some points which we should always keep in our mind while we agree the verb for any person or subject. Now next कई पॉइंट्स आएंगे जिसे हमें लर्न करना है. आज आपको इस लेसन में जितना सिखाया गया इसको रिवाइज करेंगे और बुक में रीड करके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम बेटर अंडरस्टैंडिंग पाएंगे.